गुड मॉर्निंग। सपने सपने उनके सच होते हैं, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती है, पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अपने हौसलों में उड़ान लेके बढ़िए और दिन प्रतिदिन मेहनत कीजिए। आप लोग की क्लास से जो आज होगा वो त्रिकोणमिति का पार्ट 4 होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले बच्चों इसको शांति बना के देखेंगे। अगर समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पिछले वीडियो में हम लोग वो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। आज मैं चर्चा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो हम लोग चर्चा करते पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टेन। उसके बाद हम लोग हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, कोसेक सेक और कॉट। ये अगर आपको हो गया तो निश्चित रूप से 8.1 का एक प्रश्न में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो पहले बच्चों शांति बना के देखिए। और आज आप लोग को जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपके पास बुक है तो उसे सामने में रखेंगे। मैं भी अपना बुक ले चुका हूँ, उतना मेरे पास उपकरण नहीं है कि हम क्वेश्चन को मतलब आपको लिख देंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देंगे। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान परिकलित कीजिए। यानी कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13, यदि सेक थीटा माफ कीजिएगा सेक थीटा बराबर 12/13 सेक थीटा बराबर 13/12 है तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा यहां पर आ गया h/b, सेक थीटा h/b। तो यहां लिखेंगे h बराबर हो गया आपको 12 और b बराबर हो गया आपको h बराबर 13 और b बराबर 12। तो प्यारे बच्चों क्या निकालना हम लोग को? p नहीं लिख रहा है तो p हम यहां पर लिखेंगे। तो p बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम से, p बराबर होता है यहाँ पे h² माइनस b²। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए h का वैल्यू कितना है? 13² माइनस b का वैल्यू कितना है? 12²। तो बता दीजिए 12² 169 माइनस कितना? 144। अगर इसको माइनस करते हैं तो शायद हो जाता है 25। तो आप लोग सही भली भांति जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना? 5 5 गुना 5 यानी कि 25। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ABC। इसको हम लोग मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। तो इसको हम लोग थीटा, तो P का मान हो गया 5, H का मान 13 और B का मान 12 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको सेक दिया हुआ है तो साइन से स्टार्ट करते हैं। यहां हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 में साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं P/h। तो P/h, P का मान कितना हो गया? P का मान 5 और H का मान कितना है? H का मान हो गया आपको 13। इस साइन का मान कर दिया। चलिए पहले बच्चों हम देखते हैं 2 नंबर में किसका मान निकालेंगे? साइन कोस का निकाल लेते हैं, कोसेक का।
तो साइन उल्टा कोसेक होता है कितना h बटा p यानी कि 13/5 हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग tan का। tan थीटा बराबर होता है tan थीटा p/b। तो p का मान हो गया 5, b का मान 12, तो 5/12। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं बोलते बदल दिए, हम लोग निकालते हैं कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है b/p, यानी कितना, तो b का मान कितना दिया हुआ, b का मान 12 और p का मान 5 हो गया। चलिए अब हम लोग को 4 हो चुका, बच गया एक, मेरा 5वां बच गया सेक कोस थीटा। कॉस थीटा का मान निकालते, कॉस थीटा होता है b/h, b/h, तो b का मान हो गया आपको कितना, b का मान 12/13। तो क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका हल हो चुका है। तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए पहले बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही टीचर बहुत ही तरीका से आपको बहुत ही आसानी तरीका से, क्योंकि क्वेश्चन ये 2 मार्क में पूछा था, 5 मार्क में आज तक पूछा ही नहीं है। चलिए आप लोग को मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान सुनिए। कह रहा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो जहां cos A बराबर cos B है, cos A और cos B आपस में क्या है बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, एंगल A बराबर कोण एंगल B है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ट्रायंगल बना लिए, अब इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग को देखते कोण A और B, सॉरी कोण A और B आपको न्यून कोण, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री। चलिए अब 90 डिग्री हो गया, जिसमें आप लोग को दिया है कोण A एंड कोण B क्या है न्यून कोण है, तो कोण ए और बी क्या है न्यून कोण है। तो यहां पर और दिया आपको जहां cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है। इसको आप लोग सही तरीका से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही। यहां पर दिया कोण A और B क्या है न्यून कोण है, कोण A और B क्या है न्यून कोण है, तो A और B न्यून कोण C से क्या हो समकोण हो गया। तो चलिए cos A बराबर cos B दिया, तो cos A तो यहां अगर हम लोग थीटा मानेंगे इसकी आपको बार-बार तो थीटा के सामने लग हो जाए क्या कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं, थीटा के सामने लग हो जाए क्या कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, cos थीटा बराबर हो गया b/h, तो b/h cos थीटा b/h, तो b/h इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा AC बटे कितना AC बटे AB हो गया ना, यानी कि B हो गया H ये हो गया, इसके थीटा का ये B हो गया। जब इसको मुख्य माने तो ये आधार हो गया ना, और ये लंब हो गया, तो b/h, तो ये b हो गया, ये h हो गया, तो AC बटा AB। ठीक, cos B मुखिया जी यहाँ है, मुखिया जी अब ये लंब हो गया, आधार हो गया, इसको क्या लिखेंगे BC बटे कितना AB। ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे कोई भी जैसे मान चलिए x बटे 5 बराबर y बटे 3/5, तो 5 नीचे से कैंसिल हो जाता है, नीचे हर फ्रैक्शन का मान नीचे कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं AC बराबर BC आ गया। अब एक चीज बताओ कि AC बराबर BC और ये साइड इक्वल है, तो निश्चित रूप से ये कोण और ये कोण क्या होगा इक्वल होगा।
ये साइड यानी कि ये और ये अगर इक्वल हो, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके जो कोण होता है, जहां पर कोण बनाता है उस कोण पे क्या होता है, यहाँ देखिए अतः कोण ए बराबर कोण बी। हो गया। चलिए सूत्र नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं अब बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमें कमेंट करें। यदि समझ में नहीं आ रहा फिर भी हमें कमेंट, निश्चित रूप से आपको मैथ का रास्ता बना दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान, बार बार एग्जाम पूछा जाता है इसे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर यदि कोट थीटा बराबर, क्वेश्चन आप समझते हैं दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, ये कोट थीटा 7/8 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय बटे 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान याद कीजिए। 2 नंबर में है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। बहुत ही आसान तरीका इसको हम बना देते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ दिया कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का मान आपको दिया हुआ 7/8। कोट थीटा का मान दिया 7/8, तो मान क्वेश्चन नंबर। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया आप लोग को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया। तो ये सवाल आपको, इसको बिल्कुल आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जितना बहुत ही आसान है। तो क्या बच्चों देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पढ़े जगह में, तो ये आपका फार्मूला यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यहाँ पर दे दिया गया। तो प्यारे बच्चों, a प्लस बी, इसको a माइनस को b मान सकते हैं ना। इसको a 1 बराबर हो गया a और साइन थीटा बराबर हो गया b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, अच्छे आपसे आप लोग सही तरीका से समझ रहे हैं। तो चलिए इसको लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस किसका, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बट ये कितना हो जाएगा, बता दीजिए। ये देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। आप लोग को फार्मूला एक बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या, इसको एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, दिक्कत 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और ये फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पर देखिए, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस लिख सकते हैं ना। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा बटे कितना, इसका साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो दोनों को लिख साइन, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो साइन बटा कॉस किसका, कोट का फॉर्मूला होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का मान दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 7 बटा चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस थीटा, यहाँ पर मान उसका दिया कॉट थीटा का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, कितना 49 बटा 64 आंसर। ये क्वेश्चन रहा, सॉल्व हो चुका है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, सही तरीका से फिर से समझा दूंगा, आप पर इसको नोट करो भाई। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, इसमें में दिया हुआ कॉट थीटा, 7 नंबर क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर आपको दिया है 7 बटे 8। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था क्या, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो कॉट थीटा का मान आपको दिया है 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, कितना 49 बटा 64 आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं फिर वहां लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आज बताऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि 3 कोट ए बराबर, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक यानी कि गणित का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 3 तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्वेश्चन आ गया। चलिए, कह रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए बट माइनस साइन स्क्वायर ए का मान है, दोनों बराबर है या नहीं है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 कोट ए बराबर कितना 4, तो हम लिखते हैं कोट ए बराबर कितना 4/3। एक ट्रायंगल हम बनाते हैं यहाँ पे। चलिए मुखिया जी, ए यहाँ पे है, ए बी सी, तो यहाँ पर थीटा मानिए, तो कोट थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है, b/p होता है। तो b का मान कितना, b का मान हो गया आपको 4p का 3, तो हम लोग को h निकालना, h बराबर हो गया रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको चलिए, तो p का मान कितना 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 16, तो हो गया 25 और 5, ये हो गया 5। चलिए अब इसको जांच करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, तो LHS को कर के उसके बाद RHS को कर लेते हैं हम लोग। चलिए LHS में दिया है कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो भाई हम लोग इसी से चलते हैं, 1 प्लस टेन थीटा और पी बाई बी का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस पी बाय बी का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ माइनस होगा। चलिए तो 1 प्लस पी का मान कितना, पी का मान 3 बट बी का मान कितना 4 का होल स्क्वायर बट 1 प्लस पी का मान कितना, पी का मान 3 और बाय 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए 1 प्लस कितना ये हो जाएगा 3 तिया 9 बटा 16, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना 9 बटा 16। चलिए तो यहाँ पर अगर इसको माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, अगर इसके बटे 1 मान लेंगे, इसके बटे 1 जाएगा, इसके बटे कितना 16 हो जाएगा, 16 घटेगा कितना 7 बटे 16, ये घटेगा 16 ना 25 बटे 16, ये निकल गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या, इसको हम लिख सकते हैं भाग कोटा गुना लिख सकते हैं 7 बटे 16 भाग कोटा गुना कितना 25 बटे 16, तो 16 बटा 25, तो 16 16 कैंसिल, कितना हो गया 7 बटे 25। चलिए अब लिखते हैं हम लोग RHS, ठीक है। LHS का मान हमको ये मान दिया है, वो दिया है LHS का मान दिया, ठीक है। चलिए RHS हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया आपको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस थीटा कितना b बाय एच का होल स्क्वायर माइनस p बाय एच का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों b का मान कितना, b का मान कितना 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, तो 4 चुके 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम तो बता दीजिए कितना 7 बटे, तो ये हो गया RHS, दोनों को मिला दीजिए, LHS और RHS दोनों प्रूव लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कीजिए।